हरियाणा कांग्रेस नेताओं का मार्च शुरू हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस नेताओं का मार्च शुरू। राजभवन की ओर कांग्रेस के नेता कूच करते हुए। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और हरियाणा कांग्रेस द्वारा भी चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, विवेक बंसल समेत कई नेता कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल है। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का मार्च शुरू हो चुका है। राजभवन की ओर कांग्रेस नेता कूच कर रहे हैं। आज राजभवन का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है, किसान अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, मार्च शुरू हो चुका है। और कांग्रेस के नेता न सिर्फ हरियाणा के अंदर, देश भर का राष्ट्रव्यापी ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि और भी प्रदेशों में राजभवन के घेराव की रणनीति है, और इसी के तहत आज चंडीगढ़ में राजभवन में कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं। मार्च शुरू हो चुका है और इस मार्च में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आप देखिए चंडीगढ़ की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर हाथों में तख्तियां लेकर, पोस्टर्स लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राजभवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा इस मार्च में इस वक्त मौजूद हैं, और कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी किसान अधिकार यात्रा इसे कहा जा सकता है, राहुल गांधी के नेतृत्व में। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, अभी फिलहाल क्या तस्वीर आपके सामने? देखिए, जो ये प्रश्न है ये अपने कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से निकल के और राजभवन की तरफ जा रहा है, जिसको बैरिकेड के जरिए चंडीगढ़ प्रशासन ने रोक लिया है, और तमाम जितने प्रदर्शनकारी है बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और चंडीगढ़ प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इनको रोकने की प्रयास कर रहा है। सामने आप देख पाए तो सामने जो वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो भी खड़ी है, बैरिकेडिंग है अच्छे से। तमाम 600 से 700 पुलिसकर्मी तमाम जो प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जी रवि, अभी फिलहाल कौन कौन से तमाम बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के इस मार्च में हरियाणा के बड़े चेहरे शामिल हुए हैं? हरियाणा के जितने भी तमाम नेता हैं, तमाम विधायक हैं, सीनियर नेताओं की बात करें तो किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और विवेक बंसल, तमाम ऐसे नेता हैं, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और राजभवन का घेराव करने की पूरी जो कोशिश और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास भी जारी है। जी बिल्कुल रवि, अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस के किसान अधिकार यात्रा की, तो राष्ट्रव्यापी ये यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की ओर से, हर प्रदेश में राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनको रोकने के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है? क्या तस्वीर इस वक्त व्यवस्थाओं की प्रशासन की ओर से देखी जा रही है? देखिए, व्यवस्था की अगर बात करें तो 300 पुलिसकर्मी जो हरियाणा पुलिस के और 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तो चंडीगढ़ पुलिस के, वो तमाम पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी यहाँ इनको बैरिकेडिंग के जरूर रोकने की कोशिश कर रही है। वज्र वाहन और वाटर कैनन का भी जो है, अगर उनको जरूरत पड़ी तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी जो रास्ते जो राजभवन की तरफ जाते हैं, तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग प्रशासन के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त देख पा रहे काफी संख्या में रवि इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो वाकई प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है कांग्रेस का ये अधिकार यात्रा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो कांग्रेस के जो लोग हैं ये आगे राजभवन का घेराव करने की जो बात कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम मुश्किलें जो प्रशासन के लिए वो भी खड़ी हो रही है, लेकिन प्रशासन भी पूरा मुस्तैद खड़ा है और प्रदर्शनकारियों को पीछे आगे न बढ़ने के लिए और पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। जी रवि, इस कांग्रेस के इस मार्च में सिर्फ कांग्रेस के ही नेता मौजूद हैं या फिर कुछ किसान संगठन भी पहुंचे हैं? जी, अभी तक तो इसमें सिर्फ कांग्रेस के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वही पहुंचे हैं, और किसी के तरह के कोई किसान अभी इस प्रदर्शन में नहीं पहुंचा है। जी रवि, तो अभी कांग्रेस के नेता रुक गए हैं वहां पर, प्रशासन की तरफ से उनको रोका गया है, तो क्या तस्वीर? जी, तो एक बार के लिए तो रुक गए, लेकिन बार
रुकने दिया जा रहा। जी जी, बिल्कुल। तो राजभवन का घेराव करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। तमाम विधायक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। अभी फिलहाल राजभवन के बाहर कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी रवि कालीरमन इस वक्त वहां लगातार मौजूद है। रवि, आप नजर बनाए रखिए, आपसे बात करते रहेंगे और जैसे ही कोई ताजा तस्वीर देखने को मिले तो जरूर बताएं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में कांग्रेस अधिकार यात्रा की, और इस यात्रा में राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन राजभवन के से थोड़ा सा दूर उनको रोका गया है। रवि, जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ? तो राजभवन से थोड़ा पहले कांग्रेस के नेताओं को रोका गया है और वहां पर 300 की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ साथ वाटर कैनन के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर किसी तरह का उपद्रव बचे तो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी सारे इंतजाम किए गए हैं। 51 दिन किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों को लेकर सरकार पर दबाव बना रही हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने का वक्त ये विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसका फायदा लेते हुए आज किसान अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता। इस मार्च में शामिल हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम बड़े चेहरे इस रैली में इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन हो रहा है और किसान अधिकार दिवस के रूप में आज के दिन कांग्रेस पार्टी मार्च कर रही है। राजभवनों का घेराव किया जा रहा है। न सिर्फ हरियाणा में बल्कि और भी प्रदेशों में इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज है। और ये सीधी तस्वीरें आपको कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर, पोस्टर्स लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं और राजभवन के बाहर खड़े हुए हैं। तो काफी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की गई है नेताओं को रोकने के लिए। बाइटें भेज देते हैं 1-2 बंदों को। राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस नेता हुड्डा, शैलजा, विवेक बंसल। यात्रा में मौजूद किसान अधिकार यात्रा निकाली गई है। आज 51वां दिन किसानों के आंदोलन का। एक तरफ सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में बातचीत हो रही है, वार्ताओं का दौर चल रहा है, वहीं सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कानून की वापसी नहीं होगी। वहीं आपको बता दें, किसान नेता जरूर सरकार की इस बात को सुनकर आक्रोशित हुए हैं। आपको बता दें, पिछले 1.5 घंटे से किसान और सरकार के बीच बातचीत जारी है और जैसा कि हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ताजा जानकारी दी कि किसानों में गुस्सा देखा गया सरकार की हठ धर्मिता को लेकर, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि कानूनों की वापसी नहीं होगी। 10वें दौर की बातचीत है ये, समाधान निकलेगा या पहले की तरह विफल रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, दोनों ही पक्ष अभी भी अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि स्थिति देश में पहले कभी नहीं बनी जब किसान इतने दिन तक आंदोलन पर बैठे हों और कोई समाधान ना निकल पाया हो। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस नेताओं का मार्च शुरू हो चुका है। राजभवन की ओर कांग्रेस नेताओं ने कूच किया है और कांग्रेस नेता इस वक्त खड़े हुए हैं
राजभवन के सामने किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस नेता। एक बार फिर से हमारे सहयोगी रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या ताजा तस्वीर? जी देखिए, जो तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ राजभवन की तरफ राजभवन का घेराव करने के लिए चल पड़े हैं और प्रशासन की तरफ से उनको रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है और धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। मैं दिखाना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अड़ा हुआ है और सामने जो आपको दिख पा रही होगी तो एक वाटर कैनन भी है। अगर जरूरत पड़ी तो इस वाटर कैनन का भी इस्तेमाल जो चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। जी रवि, और क्या तस्वीर? जी देखिए, ये जो कांग्रेस मुख्यालय से जो शुरू हुआ था, ये जो मार्च था इनका कांग्रेस नेताओं का, और रास्ते में राजभवन का जो घेराव करना था, रास्ते में बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस के द्वारा। उस पहली बैरिकेडिंग पर प्रशासन की तरफ से जो आला कांग्रेस नेताएं हैं, तमाम जो नेता हैं, उनको रोक दिया गया है और आगे बढ़ने की जो लगातार जो कांग्रेस नेताओं की तरफ से जिद की जा रही है और प्रशासन उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 से 5 जो आपके जो नेता हैं वो राजभवन जाके अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं, तो जो तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो अभी फिलहाल कांग्रेस के नेता क्या मांग कर रहे हैं? वहां पर क्या बातचीत हो रही है प्रशासनिक अमले और कांग्रेस के नेताओं के बीच? हमारे साथ गोहाना से विधायक जगबीर मलिक जी जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश। सर, क्या मांगे? तीनों कृषि कानून वापिस ले केंद्र सरकार जी, ये मेन मांग है हमारी। क्या इसके ये बैरिकेडिंग से आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? देखिए, हम तो जाने के लिए बाजिद हैं, हम तो जाएंगे और जब तक हमारी कोशिश होगी, सरकार क्या करती है ये सरकार पर निर्भर करता है। कल कुमारी शैलजा ने कहा था कि जो जेजेपी के और बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में है, क्या लगता है सर कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है? देखिए, मैं समझता हूँ सारे जो जेजेपी के बीजेपी के जितने भी विधायक हैं सारे टेंशन में हैं, सारे को जो है हालात खराब है और वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिले हैं, जो अमित शाह से, इनसे मोदी जी से मिले, उनका कारण एक ही है, जो किसान एकदम से सारे हरियाणा का किसान उनके खिलाफ हो गया है। उनको लगता है कि आगे तुम्हारा भविष्य धूमिल हो गया और वो ये कोई कहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है वो सारे बीजेपी को या जेजेपी को अलविदा कह दे, कब कह दे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो अभय चौटाला ने भी आरोप लगाए हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि वो जो वॉकआउट कर रहे थे सदन से, और ये भी जो कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं ये भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जब कृषि कानूनों पे जब विधानसभा में सत्र में जब बात चल रही थी तो कांग्रेस के तमाम जो लीडर से विधायक थे वहां से भाग निकल गए। नहीं, कांग्रेस ने डिवीजन मांगा था। कांग्रेस ये चाहती थी पहले ये फैसला हो इन कानूनों के हक में कौन है, खिलाफ कौन है। हम ये चाहते थे कि एक एक विधायक अपने को ये स्पष्ट करे क्या वो कृषि कानूनों के हक में है या खिलाफ है। हमारा ये डिमांड थी जो लीगल थी और उसमें जो है 185 के तहत जो है ये डिमांड मानी जानी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा में स्पीकर ने वो डिमांड ना मान के है तो हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे को बाहर निकाल दिया। हम वॉकआउट नहीं करके आए, हमारे को जबरदस्ती नेम करके सारे को बाहर निकाला। लेकिन हम इस बात पर अडिग रहे कि पहले ये फैसला हो कौन सा विधायक किस किसी कानून के हक में कौन खिलाफ। उससे पहले भी अब भी हम गवर्नर साहब से जो है कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हमारे प्रतिपक्षी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और इसी बात के लिए कौन विधायक जो है इन बिलों के हक में कौन खिलाफ है ये क्लियर करना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने एक आरोप और लगाया है जो कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करते हुए, जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था सुभाष चंद्र जी के जब उसमें पेन की जो इंक बदलने का काम किया था, वो भी आरोप अभय सिंह चौटाला ने आपकी पार्टी के लोगों ये बिल्कुल गलत है। ये सरासर धोखाधड़ी हुई थी कांग्रेस के साथ, क्योंकि मैं भी उनमें एक था। मैंने निशान लगाया, मैंने आनंद जो हमारे कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंट थे उसको निशान लगाया था। ये नहीं खुद मैंने लगाया था, लेकिन वो निशान हमें ये नहीं पता था वो पेन कौन सा था। ये हमारे साथ धोखा जो ऊपर से नीचे तक धोखा किया। ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार शुरू से धोखा कर रही है। ये किसानों के साथ भी धोखा करे, वहाँ जब एमएलए को नहीं बख्शा तो इन किसानों के साथ धोखा करने में उनको क्या दिक्कत है। ये बिल्कुल स्पष्ट है।
अब सारे भी विधायक जो है कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, लेकिन वो पेन की बदला आदमी करी, वो सारा इनकी शरारत थी ऊपर से नीचे तक मिली भगत थी, जिसमें स्पीकर भी शामिल था और भी शामिल। अब आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो अगली रणनीति क्या रहेगी सर? देखो देखते क्या क्या लेते हैं। अभी तो हम ये खड़े हैं, जब तक हम तो कोशिश करेंगे, जब तक ये हमें अलाउ नहीं करते ये तो हमें ये अरेस्ट करेंगे या हमें जाने देंगे, एक तो हल होगा। तो हम इसलिए यहाँ खड़े हैं, इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे निकलें। जी, तो ये थे जगबीर मलिक जी जो गोहाना से विधायक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है हम यहाँ अभी खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, जब तक आगे नहीं जाने दिया जाएगा हम तब तक यहीं खड़े रहेंगे। जी जी बिल्कुल रवि, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे और भी जो नेता हैं तमाम कांग्रेस के, उनसे भी बातचीत आपकी हो पाए देखेंगे। राजा पटेल हमारे साथ विज्ञान भवन से जुड़े हैं। राजा, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो मीटिंग है वो चल रही है, करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। अब जो बातें चल रही है साफ तौर पर एमएसपी पर लेकर जो बातें चल रही है और कृषि कानून को लेकर बातें चल रही है। लगातार सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, वो सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष गोयल भी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसान जो है वो सिर्फ एक ही बात पढ़ा रहे हैं कि कृषि कानून को जब तक सरकार रद्द नहीं करती हम यहाँ से वापस नहीं हिलेंगे। तमाम जो अलग अलग बॉर्डर पर किसान डटे हुए, लगातार इतनी कड़ाके की ठंड है, ये भी बात अंदर की जा रही है कि लगातार किसानों की मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद आखिरकार आप लोग बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो अंदर जो मीटिंग चल रही है, मैं आपको बता दूं कि जो संशोधन की बात है वो लगातार कृषि मंत्री कह रहे हैं अब संशोधन, जो कि 3 जो मांगे थी, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि जो संशोधन का जो 3 मांगे थी उनको बढ़ाकर 6 कर दिया, यानी कि 6 जो फाइलें हैं कानून की, उसमें 6 जो ऐसे पॉइंट हैं उसको किसान यदि देंगे तो 6 उन चीजों को उन लिखित में देने को सरकार तैयार अब होने को तैयार हो रही है। साफ तौर पर जो कृषि मंत्री जो अंदर जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि कृषि मंत्री अब ये कह रहे हैं कि जो फाइल है उसमें 6 ऐसे पॉइंट हैं, उनको आप हमें सुझाव दीजिए, हम उनको कहीं ना कहीं चेंज करेंगे। तो जो पहले 3 पॉइंटों के ऊपर बात हो रही थी, अब 6 पॉइंट पर, यानी कि सरकार लगातार बैकफुट पर आ रही है। अब 3 पॉइंट और उसमें ऐड कर दिए हैं, यानी कि 6 जो पॉइंट है उन पर अब सरकार संशोधन करने को कहीं ना कहीं तैयार है। पर कृषि कानून को लेकर जो किसानों का रुख है वो ज्यों की त्यों बना हुआ। किसान यही कह रहे हैं कि हमें किसी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हम इस कानून को रद्द कराकर ही यहाँ से जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कहा जाए राजा, जिस तरीके का रवैया दोनों पक्ष द्वारा हमेशा दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही रवैया इस बार भी देखने को मिल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का भी कोई असर यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कानून को होल्ड कर रखा है, स्टे लगा रखा है, और ऐसे में जिस तरीके से किसान नेताओं के तेवर अभी भी ज्यों के त्यों बरकरार है। किसान नेता साफ तौर पर सिर्फ एक ही मांग को लेकर अड़े हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया मीटिंग शुरू हुए, सिर्फ वो यही मांग कर रहे हैं कि हम जब वार्ता करेंगे जब सरकार हमें लिखित में आश्वासन देगी और कृषि कानून को रद्द करेगी। हालांकि जो पहले जो पॉइंट थे वो साफ तौर पर 26 जनवरी को लेकर डिस्कशन हुआ था, 26 जनवरी को लेकर बातें हुई थी कि 26 जनवरी को कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्री हैं और पीयूष गोयल है वो साफ तौर पर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे अंदर की आप 26 जनवरी को दिल्ली की परेड में दिल्ली में ना आए, क्योंकि इसको लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है और हिंसा हो सकती है। इसको लेकर सरकार काफी ज्यादा गंभीर है। साफ तौर पर चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लिया। तो पर साफ तौर पर जिस तरीके से नेता हैं, किसान नेता हैं, वो सिर्फ एक ही बात पढ़ा रहे हैं कि हम 26 जनवरी की हेलो जी चलिए, बिल्कुल राजा, जुड़े आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन कोई भी ताजा जानकारी हो जरूर साझा करें। विज्ञान भवन पर सीधे हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अंदर खाने क्या हो रहा है, अंदर मीटिंग में क्या चल रहा है, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ देर पहले करनाल के कैमला गांव में हुई घटना को लेकर चर्चा हुई थी, और अब कृषि कानून को लेकर वापस चर्चा हो रही है। 26 जनवरी को लेकर सरकार के मंत्री काफी चिंतित हैं और किसानों से लगातार कह रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त राजभवन के बाहर, राजभवन के सामने कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं, और किसान अधिकार दिवस के रूप में आज कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारे सहयोगी रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, आप बड़े बड़े तमाम कांग्रेस के चेहरे, और इस वक्त अभी फिलहाल क्या प्रशासनिक अमले ने उनको आगे बढ़ने दिया है, या अभी भी कांग्रेस का जो काफिला है वो रुका हुआ है?
देखिए, कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच कुछ न कुछ सहमति बन गई है, जिसे 5 से 10 जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको राजभवन की तरफ जाने की अनुमति मिल गई है। जी, मैं आपको दिखाऊंगा जो एक प्रशासन की तरफ से एक छोटा सा एक गलियारा सा बनाया गया, जिसे जो कांग्रेस के बड़े जो तमाम जो लीडर हैं जो राजभवन की तरफ जाएंगे, उनको निकालने के प्रयास चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और बाकी के जो लोग हैं वो आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उनके सामने खड़ा हुआ है और आगे बढ़ने से रोक रहा है। जी रवि, अगर पॉसिबल हो तो जरूर कांग्रेस के नेताओं से मैं चाहूंगी, जो कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात करें और आज जो यात्रा इनके द्वारा निकाली जा रही है उस पर उनकी राय लें, उनसे पूछें कि क्या संदेश यहां पर देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। जी, मैं जो तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो फिलहाल राजभवन की तरफ निकल चुके हैं और जो कार्यकर्ता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या मैसेज उनको वो यहाँ देने के लिए पहुंचे। जी सर, क्या मैसेज देने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं? हम यहाँ आए थे, हम किसानों का दुख दर्द लेकर के आए हैं और जो तेल डीजल का इतना रेट, पेट्रोल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। गैस की सब्सिडी खत्म कर दी, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। किसान इतने दिनों से बैठे हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? सरकार ऐसा सोच रही है, विदेश से आए हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। उन पे अगर वो कानून नहीं मानते तो उनको रद्द करना चाहिए। क्या लगता है कि इस जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के द्वारा सरकार आपकी बातें सुनेंगी? सरकार तो किसी की नहीं सुन रही, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि कांग्रेस पार्टी एक लोगों की द्वारा बनाई हुई पार्टी है और स्वतंत्रता संग्राम में बनी हुई पार्टी है। लोगों के साथ सुख दुख में खड़ा रहना इसका धर्म है, इसका कर्तव्य है। और वो आज वो हमारी मैडम कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम यहाँ धरने पे, यहाँ प्रदर्शन पे आए हैं, गवर्नर साहब को, महामहिम जी को मेमोरेंडम देने के लिए। क्या लगता है कि चंडीगढ़ प्रशासन आपको आगे जाने की अनुमति देगा? उन पे डिपेंड करता है, उनको देनी चाहिए। हम कोई लूट-पूट करने थोड़ी आए हैं, हम तो लोगों की मांग डिमांड लेकर के महामहिम तक पहुंचाने हैं, जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली का एक तरीका है। चंडीगढ़ प्रशासन आपको आगे जाने की अनुमति नहीं देता तो आपका अगला कदम क्या होगा? जो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। जी, कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, जो तेल के और पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उनको लेकर हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तमाम जितने भी यहाँ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और लीडर्स हैं, और सारे शांतिपूर्वक जो ये धरना है, ये जो प्रदर्शन है, ये चल रहा है। जी बिल्कुल रवि, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस यहां पर इस वक्त प्रशासनिक बल के सामने खड़ी हुई है। किसान अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और हमारे सहयोगी रवि कालीरमन लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पर इस पर और इस वक्त और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, विवेक बंसल समेत रणदीप सुरजेवाला, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजा पटेल का, जो दिल्ली के विज्ञान भवन से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। राजा, बातचीत कब तक चलेगी, क्या अंदाजा है? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी करीबन 2 घंटे का समय होने जा रहा है और बातचीत अभी भी जारी है।
जो जानकारी मिल रही है कि जो किसान जो संगठन है 3 बजे के करीब लंच करेंगे तो ही जानकारी मिल पाएगी कि और ये मीटिंग कितनी लंबी चलने वाली है, क्योंकि जो अभी तक की जो जानकारी हरियाणा न्यूज के पास है कि अभी भी मीटिंग में कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई है। जिस तरीके से पहले जो पॉइंट रखे थे, सबसे पहले किसानों ने, मैं आपको बता दूं कि कृषि कानून को रद्द करने की सबसे पहले बात की। उसका जो दूसरा पॉइंट था, जब दूसरे घंटे की जो बातचीत हुई है उसमें 26 जनवरी की बातें यहाँ पर रखी हैं। और अब कहीं ना कहीं जो मीटिंग, अब जिस तरीके से हम बात करें, जो अब बातें हो रही है कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर हो रही है, एमएसपी पर हो रही है, पर अभी भी सहमति बनती हुई नहीं नजर आ रही है। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर किसान एक ही बात पर अड़े हैं कि जब तक कृषि कानून को आप लोग वापस नहीं लेते, हमें लिखित में आश्वासन नहीं देते, हम इसी तरीके से तमाम बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। जी बिल्कुल राजा, ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला, जब ऐसे 51 दिन से ज्यादा होने जा रहे हैं और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति में वाकई आगे कुछ नजर नहीं आता। और जी बिल्कुल, वाकई में देश के इतिहास में बहुत बड़ा आंदोलन इसको हम कहेंगे, क्योंकि पिछले 51वां दिन है आज। जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, अलग अलग बॉर्डरों पर कहीं ना कहीं जो किसान डटे हुए हैं, साफ तौर पर उनकी एक ही डिमांड है। चाहे पहले की जो वार्ता है नंदिनी, आप उनको देख लीजिए, शुरू से लेकर और अंत तक 51वां दिन आज हो चुका है। साफ तौर पर वो इसी बात पर आ रहे हैं कि जब तक कृषि कानून को सरकार रद्द नहीं करती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर इस कानून को होल्ड कर दिया है, स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। और जो आज की वार्ता है, मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की किसान संगठन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस कानून को रद्द कराया जाए। विपक्ष की बात करें नंदिनी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लगातार ग्राउंड जीरो पर है, तमाम पूरे देश में आज राजभवनों का जो कांग्रेस है वो घेराव कर रही है और जिस तरीके से किसानों के समक्ष कहीं ना कहीं राज्यपालों को ज्ञापन सौंपेगी। तो लगातार शुरू से लेकर हम बात करें, कांग्रेस की लगातार किसानों को समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर होने वाली है। और साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी पार्टियां लगातार बयानबाजी कर रही हैं और कृषि कानून रद्द कराने की मांग को कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। तो अब देखने की बात होगी कि जो आज की मीटिंग है, लंच के बाद की जो मीटिंग है वो किस तरीके से रहने वाली है। और अब से कुछ समय जाने की जो जानकारी मिल रही है कि 3 बजे के करीब किसान संगठन लंच के लिए बाहर रहेंगे, लंच करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार तमाम जो मीटिंगें नंदिनी हुई है, अपना खाना खुद किसान संगठन लेकर आए हैं और अपना ही लंच किसान संगठन करते हैं। सरकारों की तरफ से ना ही वो पानी पीते हैं, ना ही वो खाने को खाते हैं। तो आज देखने की बात हुई क्या किसान संगठन अपने ही खाने को खाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है। और जिस तरीके से 9वें दौर की वार्ता अभी तक की जो जानकारी मैं आपको दे दूं कि अभी तक भी विफल रही है, सहमति बन नहीं पाई है। जिस तरीके से कृषि मंत्री ने सुबह ही संकेत दी थी कि हम किसी भी इस मीटिंग को निर्णायक मोड पर लेके जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नरमी भी दिखी है। जिस तरीके से जो पॉइंटों का जिक्र हुआ है कृषि कानून में, पहले 3 पॉइंट पर कहीं ना कहीं संशोधन की बात थी, अब 3 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं। एमएसपी पर लिखित में देने को सरकार तैयार हो गई है, कानून बनाने को लेकर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन अंदर चल रहा है। तो ऐसे में सरकार लगातार बैकफुट पर आ रही है, पर किसान संगठन एक ही बात को लेकर आ रहे हैं कि हमें सिर्फ हर हाल में कृषि कानून को रद्द कराना है और कृषि कानून जब तक आप लोग रद्द नहीं करते, सरकार रद्द नहीं करती, हम इसी तरीके से बॉर्डर पर डटे रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात राजा, सोचने वाली बात यह है कि जब कृषि कानून को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था तो किसान नेताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि एमएसपी पर अगर सरकार गारंटी दे दे या एमएसपी पर कानून बना दे तो कोई परेशानी नहीं, चाहे प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट प्लेयर्स फसल खरीदे, चाहे सरकार में मंडियों में सरकारी खरीद हो किसानों की फसल की, अगर एमएसपी पर बिकती हैं तो किसानों को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब जब सरकार यहाँ एमएसपी को लेकर, कानून बनाने को लेकर भी तैयार हो जाती है तो भी किसान नेता अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि राजनीति हो रही है इस पर भी। अब जी बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से 9वें दौर की वार्ता चल रही है और इतना लंबा समय हो गया इस धरना प्रदर्शन को लेकर, उसके बाद सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि किस तरीके से किसानों को समझाया जाए, किस तरीके से किसानों को शांत किया जाए और धरना समाप्त किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती जी राजा, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि कालीरमन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान अधिकार यात्रा निकाली गई है और वहां से सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवि। अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीर आपके सामने?
जी देखिए, जो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको आगे जाने का जो है वो बुलावा चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आ गया है और वो तमाम जो लोग हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो राज्यपाल के राजभवन जाके राज्यपाल को अपना ज्ञापन देंगे। बाकी के जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो उनको यहीं रोक दिया गया है प्रशासन की तरफ से और उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें रवि, किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता इकट्ठा हुए हैं और यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा जी रवि बताइए, क्या कह रहे हैं आप? नई जानकारी मिल पाई है, जो तमाम जो कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और थाने लेके जाया गया। हम जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, बैरिकेड पार करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको जो आगे की सूचना है वो बताएंगे। जी नंदिनी। बिल्कुल, दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस नेता यहां पर किसान अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और राजभवन का घेराव करने जब पहुंचे हैं तो प्रशासनिक अमले ने कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि हमारे सहयोगी रवि कालीरमन इस वक्त जानकारी दे रहे थे, पहले कांग्रेस के नेता जैसे ही राजभवन के पास पहुंचे, उन्हें वहां पर प्रशासनिक अमले ने रोका, फिर काफी देर तक गहमा गहमी चली, काफी देर तक बहस हुई। राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस का आज ये चल रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के आह्वान में, और तमाम प्रदेशों में राजभवनों का घेराव किया जा रहा है। इसी के तहत आज हरियाणा में भी राजभवन का घेराव करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है, उन्हें राजभवन तक जाने नहीं दिया गया है कांग्रेस नेताओं को। और पहले खबर आ रही थी कि कांग्रेस नेताओं से जो बातचीत हुई है उसमें कुछ नेता जाकर राज्यपाल से मिल सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली थी, और ज्ञापन सौंप सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है। 300 से ज्यादा पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, किसी तरह का उपद्रव ना बचे इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। वाटर कैनन का वहां पर इंतजाम किया गया है। अभी क्या रवि, क्या जानकारी मिल रही है गिरफ्तारी को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन? जी देखिए, अभी इसके जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो जानकारी आई है, यही आई है कि जो तमाम जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है और जो बाकी के जो जितने भी कार्यकर्ता